तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम सितंबर 2021 के सेलेस्टियल नेविगेशन का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि डिफाइंड एंड इलस्ट्रेट बाय फिगर्स सेलेस्टियल स्फीयर्स, इक्लिप्टिक्स, वर्टिकल सर्कल एंड एसएचएम। तो सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है? सेलेस्टियल स्फीयर एक स्फीयर होता है ऑफ इनफाइनाइट रेडियस विद द सेंटर ऑफ द अर्थ एट इट्स सेंटर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सेलेस्टियल स्फीयर है वो एक इनफाइनाइट रेडियस से बना हुआ स्फीयर है जिसका सेंटर जो होता है वो अर्थ के सेंटर ही होता है। अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो अर्थ है वाज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इंस्टॉल ए सोर्स ऑफ लाइट एट इट्स सेंटर, तो जो प्रोजेक्शन होगा वेरियस पॉइंट्स लाइंस ऑन द अर्थ वुड हैव इक्विवेलेंट रेफरेंस पॉइंट्स एंड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर नेमली। मतलब अगर सेंटर जो है अर्थ का, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट जला देते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनता सेलेस्टियल स्फीयर पे, तो जो जियोग्राफिक पोल्स है, चाहे हम उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं या साउथ पोल बोलते हैं, तो सेलेस्टियल स्फीयर पे उसका प्रोजेक्शन को हम लोग सेलेस्टियल पोल्स बोलेंगे। वही इक्वेटर का बोलेंगे, जो इक्वेटर अर्थ के सरफेस पे है उसका प्रोजेक्शन जो सेलेस्टियल स्फीयर पे है उसको हम लोग इक्विनोक्सियल बोलते हैं। और जो भी मेरिडियंस है सरफेस ऑफ अर्थ पे उसको हम लोग सेलेस्टियल मेरिडियंस बोलेंगे। और जो पैलेस ऑफ लैटिट्यूड थे अर्थ के सरफेस पे उसको वहाँ पे डेक्लिनेशन सर्कल बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्लिप्टिक्स के बारे में कि इक्लिप्टिक्स क्या होता है। तो जो इक्लिप्टिक है वो एक ग्रेट सर्कल होता है। कहाँ पे? सरफेस ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर पे, जो कि कोइंसाइड करता है विद द प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब अगर ये डायग्राम में देखेंगे कि जो बीच में सन है और उसके अराउंड E1, E2, E3, E4 वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है अर्थ का है, तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है अपने पाथ पे। तो जो इसका जो प्रोजेक्शन होता है सेलेस्टियल स्फीयर पे उसी को हम लोग इक्लिप्टिक्स बोलते हैं। जो इक्लिप्टिक्स है और जो इक्विनोक्सियन है होता है वो इंक्लाइन होते हैं ईच अदर बाय 23.5 डिग्री। और जो सन है appears to move along the ecliptic. It is called ecliptic because the sun, moon and earth must be on the plane for a solar or lunar eclipse to occur. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, उसको होने के लिए जो कंडीशन होता है कि या तो वो कंजंक्शन में होने चाहिए या ओपोजिशन में होने चाहिए। तो या कंजंक्शन या ओपोजिशन तभी बनेगा जब सन, मून, अर्थ एक प्लेन में होते हैं। तो एक प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ कि वो इक्लिप्टिक पे होंगे, तभी जो भी लूनर या सोलर इक्लिप्स होगा। फर्स्ट पॉइंट, तो उसी के बेसिस पे जो ये जो मूवमेंट होता है सन का, ये इमेजिनरी ग्रेट सर्कल पे, उसी को हम लोग इक्लिप्टिक्स बोला गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कल के बारे में कि वर्टिकल सर्कल क्या होता है। तो वर्टिकल सर्कल जो है वो ग्रेट सर्कल होते हैं सेलेस्टियल कैस्फेयर पे, जो कि पास करते हैं ऑब्जर्वर के जेनिथ और नादिर से। तो अगर ये डायग्राम बनाते हैं और जो ये आउटर सर्कल है अगर वो रेशनल होराइजन हो और जेनिथ जो है उसका पोल है, तब जेनिथ और नादिर से पास करने वाले इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल होगा। तो ये जो भी ग्रेट सर्कल पास कर रहा है बोट ये जेनिथ और नादिर से, उन सारे ग्रेट सर्कल को सेलेस्टियल स्फीयर पे हम लोग वर्टिकल सर्कल के नाम से जानते हैं। चाहे ये डायग्राम में ए बी हो वो वर्टिकल सर्कल है, नॉर्थ से साउथ जो पास कर रहा है वो भी वर्टिकल सर्कल है, WCE जो पास कर रहा है वो भी वर्टिकल सर्कल है। ये जितने भी वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करें या ग्रेट सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि जेनिथ और नादिर दोनों से क्रॉस कर रहा है, तो वही वो से हम वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइडेरियल आवर एंगल। तो साइडेरियल आवर एंगल क्या होता है कि साइडेरियल आवर एंगल ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इज द आर्क ऑफ द इक्विनोक्सियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल contained between the celestial meridian of the first point of Aries and through the body measured westward from the Aries। तो साइडेरियल आवर एंगल जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज को रेफरेंस में लेके, जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज के सेलेस्टियल मेरिडियन से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं जो भी एंगल इक्विनोक्सियल पे या उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा पोल पे, जो एंगल बनेगा पोल पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइडेरियल आवर एंगल।